हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रमिला डांगी टेट सक्सेस, जो कि हमारा एमपी टेट, सी टेट एंड टेट से रिलेटेड है। देखिए, मैं आज आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड। जो कि हमारा बच्चा जो हमारा बाल्यावस्था में पहुँच जाता है, तो बच्चा किस तरीके से एक्टिविटी करता है, कौन सी प्रारंभिक बाल्यावस्था है, कौन सी मध्य बाल्यावस्था है, ये सब हम आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो क्लास में एंड तक बने रहें, ठीक है। क्लास को स्किप बिल्कुल ना करें दोस्तों, क्लास क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए हम टॉपिक से रिलेटेड कुछ चीज़ों की जानकारी लेते हैं। तो हमारा टॉपिक है जो कि पूर्व बाल्यावस्था है। जो बाल्यावस्था के जो दो पार्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, पूर्व बाल्यावस्था होता है और उत्तर बाल्यावस्था होता है। पूर्व बाल्यावस्था जो है कि वो अर्ली चाइल्डहुड, जिसे इंग्लिश में अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं, जो कि 2 वर्ष के बाद से 6 वर्ष तक चलता है। और जो उत्तर बाल्यावस्था है यानी कि लेट चाइल्डहुड स्टेज है, वो 6 से 12 ईयर तक चलती है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए सॉरी, आंगनवाड़ी वो जो 2 से 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो बच्चों की कहाँ तक होती है। देखिए, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी और शाला पूर्व अवस्था होती है। जैसे कि शाला से पहले वाली अवस्था उसे क्या कहते हैं, आंगनवाड़ी, और बालवाड़ी वाली अवस्था कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, बाल्यावस्था को कहते हैं। देखिए, उत्तर बाल्यावस्था जो कि 6 से 12 ईयर्स तक होती है, वो स्कूल एज यानी कि विद्यालय अवस्था भी कहते हैं इसे, ठीक है दोस्तों। देखिए, अब हम पूर्व अवस्था को डिटेल में थोड़ा पॉइंट को समझते हैं, ठीक है। देखिए, पूर्व बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। देखिए, इस दौरान बालक में अतार्किक चिंतन यानी कि नॉन लॉजिकल थिंकिंग होते हैं। अतार्किक जैसे कि बच्चा सपना देखता है, दिन में ही सपना देखता है, कोई तार्किक नहीं होता, खाने पीने का मस्ती में मूड में रहता है, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कुछ भी बच्चे को मतलब अतार्किक चिंतन में रहता है। इस तरीके से अनुकरण यानी इमिटेशन, नकल करना जैसे गुणों को प्रकट करता है। जैसे कि बच्चा अपनी मम्मा की ही कॉपी करेगा, उसकी नकल करेगा, अपने से बड़ा भाई है, बहन है, उसकी कॉपी करेगा, जो वो बड़ा भाई बहन जैसे करेगा वैसे ही छोटा जो बच्चा होता है वो वैसे ही करता है, ठीक है। इस तरीके से वो नकल के गुणों जैसे प्रकट करता है। बालक की अनौपचारिक शिक्षा यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन प्राप्त करता है। जैसे कि अनौपचारिक जो शिक्षा है वो बालक परिवार से ही प्राप्त करता है, ठीक है। बालक मातृभाषा यानी कि मदर लैंग्वेज के आधार पर सीखता है। बालक जो है, बच्चा जो हम घर में रहता है, बालक 2 से 6 वर्ष तक, मतलब जन्म से बच्चा माँ और पिता के साथ, दादा दादी, माँ, चाचा चाची, इन सब के साथ ही रहता है। तो बच्चा क्या सीखता है, मदर लैंग्वेज सीखता है। मदर के आधार पर, जो मदर की लैंग्वेज होती है उसके आधार पर बच्चा सीखता है। बालक इस दौरान बालवाड़ी और आंगनवाड़ी जाता है। देखिए, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी हमारे आसपास गाँव में, कस्बों में पाई जाती हैं, शहरों में भी आजकल हर वार्ड में होती हैं। तो आंगनवाड़ी या बालवाड़ी की एज भी मानी जाती है, जो कि 2 से 6 वर्ष तक की होती है, ठीक है। बालक संग आत्म केंद्रित खेल खेलता है। देखिए, बालक कौन से खेल खेलता है, जिसमें वो आत्म केंद्रित की इच्छा उसमें पाई जाती है। जैसे कि गेम सेल्फ सेंटर्ड, ठीक है, सेल्फ को सेंटर करता है। बालक यहाँ स्वार्थी होते हैं। देखिए, बालक जिस चीज़ के लिए, यदि बालक को कोई चीज़ किसी बच्चे के पास देख लेगा को वो उसे भी चाहिए होती है, यानी कि स्वार्थी होता है बच्चा। या यदि छोटे बड़े बच्चे के पास कोई टॉफ़ी है, कोई कपड़े हैं, तो छोटा बच्चा क्या करेगा, वही चीज़ उसे भी चाहिए होती है, यानी कि बच्चा स्वार्थी होते हैं। बच्चे खुद से मतलब होता है, वो किसी की फिक्र नहीं करते हैं, किसी का नहीं सोचते हैं, यानी कि बच्चा इस तरीके से बच्चे में स्वार्थी की भावना भी पाई जाती है। बालक इस दौरान जीववाद के गुणों से ग्रसित होते हैं। देखिए, जो जीववाद है, जैसे कि गुड्डो गुड़ियों में भी वो जीवित को ही समझते हैं, यानी कि जो गुड्डे गुड़िया हैं वो जीवित हैं, उन्हें खाना खिलाएंगे, कपड़ा पहनाएंगे, नहलाएंगे। जैसे एक्टिविटी हम माँ बच्चों के साथ करती है, वैसे ही बच्चा जो गुड्डे डॉल वगैरह होती हैं उनके साथ क्रियाएं करते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए, एनिनिज्म यानी कि जीववाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एनिनिज्म। इसको डिटेल में जानते हैं। निर्जीव वस्तुओं में जीवन देखना। छोटे बच्चे यानी डॉल को पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया। बालक इस दौरान स्कूल के लिए तैयार किया जाता है। बालक इस दौरान स्कूल के लिए तैयार किया जाता है, जो कि 2 से 6 वर्ष की आयु होती है। बालक जिज्ञासु होते हैं, जैसे कि 1000 सवाल मन में होते हैं। 1000 सवाल वो अपनी मम्मी पापा भाई बहन से करते हैं, मौसी से करते हैं, मामा से करते हैं, चाचा चाची, सभी से वो क्वेश्चन करते हैं, ऐसा क्यों है, तो इसको क्या करते हैं, इसका नाम क्या है। तो इस तरीके से कई प्रकार के बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं। तो वो जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। बालक के चिंतन में क्रमबद्धता नहीं होता है। देखिए, बच्चे में जो चिंतन है वो क्रमबद्धता नहीं होती है। जैसे कि बच्चा कोई चिंतन कर रहा है,
उसका क्रम है ना वो कंटिन्यू नहीं रहता है, वो सोचता है और वो चीज़ें वहीं के वहीं छोड़ देता है। इस तरीके से देखिए उत्तर बाल्यावस्था यानी कि लेट चाइल्डहुड स्टेज जो कि 6 से 12 वर्ष तक की होती है। ठीक है दोस्तों, उसमें औपचारिक शिक्षा की अवस्था भी पाई जाती है कि उत्तर बाल्यावस्था को हम किस नाम से और भी जान सकते हैं, जो औपचारिक शिक्षा भी की अवस्था भी इसे कहते हैं। इसमें नियमों, सिद्धांतों, समयबद्धता के आधार पर शिक्षा प्राप्त की जाती है, जैसे कि नियमों यानी बाय लॉ, सिद्धांतों बाय प्रिंसिपल, समयबद्धता पंचुअलिटी। इस तरीके से बच्चा क्या होता है, शिक्षा को प्राप्त करता है। ठीक है दोस्तों, बच्चों को शिक्षा इस तरीके से दी जाती है। बच्चे की ये स्कूल जाने की एज यानी कि शिक्षा को अवस्था फॉर्मा भी कहते हैं। बालक समाज के नियमों, सिद्धांतों को भी सीखता है व उनका पालन करता है। जो एक बालक है, जो बच्चा है, वो नियमों के सिद्धांतों को भी सीखता है और उनका पालन भी करता है। खेल की अवस्था भी इसे ही कहते हैं, यानी कि गेम एज, गेम स्टेज जो है वो उसे उत्तर बाल्यावस्था को ही कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें उत्तर बाल्यावस्था में जो कि औपचारिक शिक्षा वो प्रारंभ हो जाती है, विद्यालय की आयु स्टार्ट हो जाती है। खेल की अवस्था इसे कहते हैं। जो स्ट्रेंग है हमारे जो महोदय, उन्होंने क्या कहा है, देखिए 12 वर्ष तक बालक ऐसा कोई खेल नहीं बचता जिसे वह ना खेला हो। 12 वर्ष तक की आयु में बच्चा ऐसा कोई भी खेल नहीं होता है जिसे बच्चा ना खेलता हो। ये कौन कहते हैं, स्ट्रेंग कहते हैं। इसे ग्रोह यानी गैंग एज भी कहते हैं। उत्तर बाल्यावस्था को गैंग में बच्चा टोली बनाकर, समूह ग्रुप बनाकर बच्चा क्या करता है, खेलता है। ठीक है, इसे इसलिए इसे क्या कहते हैं, गैंग एज भी कहते हैं, यानी कि ग्रुप स्टेज भी कहते हैं। बालक अपने समूह में ही रहता है। बालक अपने जो समूह होता है, जो टोली होती है, उसमें ही रहता है। काल एंड ब्रुश क्या कहते हैं, जीवन का अनोखा काल होता है। काल एंड ब्रुश जो कहते हैं, क्या कहते हैं, इस उत्तर बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहते हैं। कारण क्या है, बच्चों के बारे में समझ पाना आसान नहीं होता है, रुचियों में भिन्नता होती है। देखिए बच्चों, दो बच्चे हैं घर में, दोनों की रुचियां अलग अलग होंगी, दोनों की पसंद अलग अलग होंगी, दोनों की एक्टिविटी अलग अलग होंगी, इसलिए बच्चों की योग्यता और क्षमताओं को भिन्नता मिलती है, रुचियां बदलती रहती हैं। अब जो कुप्पुस्वामी जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या कहा है, बाल्यावस्था चाइल्डहुड स्टेज में अनेक अनोखे परिवर्तन होते हैं। जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, उसमें बाल्यावस्था स्टेज में अनेक अनोखे परिवर्तन होते हैं एक बच्चे में। ये चातुर्य अवस्था, इसे क्या कहते हैं, चातुर्य अवस्था के नाम से भी जानते हैं। बालक अपने से बड़ों को समझदारी वाली बातें बतलाता है। देखिए बच्चा, जैसे कि हम कोई काम कर रहे हैं तो बच्चा कैसे बिल्कुल समझदारी वाली बातें करेगा, ऐसा नहीं, ऐसा करते हैं, इस तरीके से वो हमें समझाएगा और हमारे बातों को इस तरीके से वो रेट करता है। गंदी आयु यानी डर्टी एज, बच्चा जो उत्तर बाल्यावस्था है उसे डर्टी एज और गंदी एज भी कहते हैं। जैसे कि पढ़ेंगे, लापरवाही रहेंगे, गंदे रहते हैं बच्चे, बहुत गंदगी से रहते हैं, कहीं भी मिट्टी धूल कुछ में भी खेलने लगते हैं, उन्हें कोई अंदाजा नहीं होता है कि ये गंदा है, इसे ना करें, इसे ना छुएं, और इस तरीके से वो इसे कौन सी एज भी कहते हैं, गंदी एज यानी डर्टी एज भी कहते हैं। ब्लेयर जीन्स जो कि सिम्पसन, उनका एक और नाम है सिम्पसन, जो कि देखिए ब्लेयर और जीन्स और सिम्पसन क्या कहते हैं, सामाजिक मूल्य, सिद्धांतों और नियमों को काफी हद तक धारण कर लेते हैं। जो एक बच्चा है वो सामाजिक मूल्य, सिद्धांतों और नियमों को काफी हद तक धारण कर लेता है। ठीक है, संचयी काल यानी कि स्टोरेज एज। ठीक है, स्टोरेज एज जो मैं अपने जो नोट्स हैं वो इसके थ्रू बता रही हूँ आपको, फिर आपको हम अपनी जो पीपीटी है उसके अनुसार आपको करवाओगे। ठीक है, बालक खेल सामग्रियों को एकत्रित करके सीखता है। ठीक है, जैसे बालक कोई भी खेल, जैसे कि कॉम्ब ले लेगा, पेन ले लेगा, दुपट्टे ले लेगा, डॉल ले लेगा, सारी चीजें घर की, बर्तन ले लेगा, कुछ भी चीजों से यानी कि खेल सामग्री को एकत्रित करके सीखता है बच्चा। इस तरीके से बच्चा सीखता है। देखिए रॉस क्या कहता है, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था भी होती है। देखिए मिथ्या यानी झूठ बोलना होता है। मिथ्या का हिंदी जो अर्थ है उसका क्या होता है, झूठ बोलना। बच्चा झूठ बोलता है यानी कि पेडोसो मैट्रिटी स्टेज कहते हैं। मिथ्या परिपक्वता की अवस्था भी इसे कहते हैं। बालक दिखने में बड़ा होता है किंतु वह उतना परिपक्व नहीं हो पाता। देखिए बालक दिखने में, हाइट में कई बच्चे बहुत जल्दी बड़े दिखने लगते हैं, तो उसे बालक दिखने में बड़ा होता है किंतु वह उतना परिपक्व नहीं होता है। इस तरीके से बालक की जो अवस्था है इस तरीके से रॉस ने बताई है। अब जो किलपैट्रिक है वो क्या कहते हैं, सामाजिक प्रतिद्वंदात्मक अवस्था।
देखिए बालक की जो उत्तर वाली अवस्था है सामाजिक प्रतिद्वंदात्मक अवस्था। बालक के मध्य कंपटीशन होता है अच्छा बनने का। देखिए एक बालक और एक बालक, दोनों बालक हैं, उनके बीच कंपटीशन होता है, क्या होता है, अच्छे बनने का, कि मैं उससे अच्छा हूँ, मैं उससे अच्छा कर सकता हूँ। कोई भी काम या स्टडी को लेके या खेल के माध्यम या कुछ भी काम करवाएंगे बच्चा, तो वो बच्चा कहेगा खुद को ही बहुत अच्छा बनाने का प्रयास करता है। ठीक है दोस्तों, तो किसने कहा, ये किलपैट्रिक ने कहा है। फ्राइड है, फ्राइड क्या कहते हैं, जीवन का निर्माणी काल क्या है, उत्तर वाली अवस्था है। फ्राइड जो कहते हैं जीवन का निर्माणी काल होता है। देखिए निरुद्देश्य भटकाने की अवस्था इसे कहते हैं। एम लेस होता है ये बाल्यावस्था, इसमें कोई एम नहीं होते बच्चों के, यानी कि उद्देश्य नहीं होते हैं। स्फूर्ति की अवस्था यानी कि एक्टिवनेस स्टेज होती है। शारीरिक व मानसिक विकास में थोड़ी स्थिरता पाई जाती है। शारीरिक व मानसिक विकास में थोड़ी स्थिरता पाई जाती है। ठीक है। समलैंगिक गुण होते हैं, यानी कि लड़का लड़की के प्रति आकर्षित होते हैं और लड़का लड़के के तरफ आकर्षित होते हैं, यानी कि बच्चे लड़का लड़की इस तरीके से नहीं खेलते हैं, लड़की लड़की ही खेलेंगी, अपना ग्रुप बनाएंगे, लड़के लड़के अपने ग्रुप में खेलते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, समलैंगिक गुण भी कहते हैं। ठीक है, आकर्षण होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो है बाल्यावस्था बाल्यावस्था का देखिए। अब हम पढ़ते हैं बाल्यावस्था का अर्थ, जो कि जन्म के बाद जो शिशुवावस्था है 0 से 2 वर्ष के पश्चात लगभग 2 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु को बाल्यावस्था कहते हैं। इस अवस्था के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक विकास के महत्वपूर्ण अवस्था होती है। बाल्यावस्था के प्रकार जो हैं वो 2 प्रकार हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था और मध्य बाल्यावस्था। देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी कि 2 से 6 वर्ष तक चलती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है जो मध्य अवस्था है, वो कहाँ से कब तक चलती है, 6 से 12 तक ये मध्य बाल्यावस्था चलती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं जो क्या क्या होती हैं, प्रमुख अवस्थाओं को जानते हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स को जानते हैं। पहला है शारीरिक विकास। जो बच्चे का शारीरिक विकास है वो शरीर की वृद्धि नियमित पर धीमी होती है। ठीक है, शरीर की वृद्धि क्या है, बच्चे की धीमी होती है। मोटर स्किल यानी कि दौड़ना, कूदना और लिखना विकसित होता है। बच्चों की जो मोटर स्किल है वो छोटे छोटे दौड़ना, कूदना, लिखना ये सब विकसित होते हैं। हाथ आंख समन्वय बेहतर होता है। स्वास्थ्य और पोषण का अधिक प्रभाव पड़ता है बच्चे पर। जो बाल्यावस्था है उसमें स्वास्थ्य और पोषण का अधिक प्रभाव पड़ता है। मानसिक संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, आइए ये जानते हैं। विकास के अनुसार प्याजे के अनुसार यह पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 और ठोस संक्रियात्मक 7 से 12 अवस्था तक होती है। देखिए इसमें तर्क शक्ति और समस्या समाधान क्षमता बढ़ती है। कल्पना शक्ति अधिक होती है, विशेषकर 2 से 6 वर्ष तक के बच्चे की। स्मरण शक्ति और ध्यान अवधि भी इसमें बढ़ती है। ठीक है, और उसके बाद चलते हैं भाषा विकास। देखिए बच्चे का भाषा विकास जो है, शब्द भंडार वो तेजी से बढ़ता है। बच्चा तेजी से बोलना स्टार्ट करता है और फिर उसके बाद बच्चे को चुप भी करेंगे तो अभी चुप नहीं होता है, इसलिए बच्चे का जो विकास है बोलने का वो बहुत तेजी से होता है बाल्यावस्था में। यही वाक्य बनाना सीखता है, यहीं से बच्चा सही वाक्यों को बनाना सीखता है, पढ़ना लिखना सीखने की शुरुआत करता है। संचार कौशल और विकास विकसित होते हैं, जो कि बच्चे के संचार कौशल होते हैं वो विकसित होते हैं इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद चलते हैं सामाजिक विकास। सामाजिक विकास क्या है, ये देखिए सामाजिक विकास है जो बच्चे का समूह में खेलने की रुचि बढ़ती है, बच्चे की मित्रता और सहयोग की भावना विकसित होती है बच्चे की। नियमों का पालन सीखता है बच्चा, जैसे कि नियमों का पालन, उठना बैठना खाना पीना सब बच्चों का क्या होता है, नियमों के अनुसार बच्चा नियमों का पालन करना सीखता है। परिवार, स्कूल, समाज का प्रभाव अधिक पड़ता है बच्चे पर। उसके बाद आता है भावनात्मक विकास, जो बच्चे का भावना यानी कि इमोशन से जुड़ा होता है। भावनाएं नियंत्रित करना सीखता है बच्चा, बाल्यावस्था में अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखता है। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास भी बढ़ता है बच्चे का। भय, ईर्ष्या, क्रोध धीरे धीरे कम होते जाते हैं बच्चे के। ठीक है, नैतिक विकास, बच्चे का नैतिक विकास, सही गलत का ज्ञान विकसित होता है उत्तर बाल्यावस्था में। ठीक है, उसके बाद कोहल वर्ग के अनुसार पूर्व परंपरागत और परंपरागत स्तर का विकास भी इसमें बताया गया है, जो कि नैतिक विकास के सिद्धांत में अनुशासन और नैतिक मूल्यों का विकास भी इसके दौरान किया जाता है। देखिए बाल्यावस्था में विकासात्मक कार्य, डेवलपमेंट टास्क, बिहेवियर। देखिए इसमें क्या बच्चा
जो बालक का विकास होता है, जो कार्य होते हैं वो क्या होते हैं? देखिए, चलना, दौड़ना, खेलना सीखना, भाषा और संचार कौशल विकसित करना होता है, पढ़ना लिखना और गणित सीखना, सामाजिक नियमों का पालन करता है, आत्मनिर्भरता विकसित करना है और नैतिक मूल्यों का विकास भी बच्चा यहाँ पर कर लेता है। ठीक है, उसके बाद आइए चलते हैं बाल्यावस्था में शिक्षा का महत्व। यह सीखने की सर्वश्रेष्ठ अवस्था मानी जाती है। आदतों, मूल्यों और व्यक्तित्व का निर्माण इसी समय होता है। खेल आधारित शिक्षा यानी कि प्ले वे मेथड प्रभावी होती है। बाल केंद्रित शिक्षा आवश्यक है। बच्चे की जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है वो बहुत आवश्यक होती है। देखिए, जो शिक्षा का महत्व है बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ सीखने की सर्वश्रेष्ठ अवस्था यही होती है, शिक्षा। आदतों, मूल्य और व्यक्तित्व को निर्माण भी इसी के द्वारा बच्चों का होता है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद देखिए बाल्यावस्था की समस्या है जो डर और चिंता, जिद्दीपन, झूठ बोलना, चोरी करना, आक्रामक व्यवहार, ध्यान की कमी, समाधान, प्रेम, प्रोत्साहन, सकारात्मक अनुशासन, सही मार्गदर्शन बाल्यावस्था की समस्याएं होती हैं। देखिए, बच्चे में डर होता है, चिंताएं उत्पन्न होती हैं, जिद्दीपन होता है बच्चे में, झूठ बोलता है, चोरी करता है और आक्रामक व्यवहार भी करना सीख जाता है बच्चा। ध्यान की कमी होती है बच्चे में, यानी कि फोकस नहीं कर पाता है। समाधान क्या है इसका? प्रेम, प्रोत्साहन। देखिए, बच्चे को प्यार से समझाएंगे कोई भी चीज़ तो बच्चा जल्दी समझ जाता है। प्रोत्साहन करिए उसे, छोटी छोटी चीज़ें कि अगर आप ऐसा करोगे तो हम आपके लिए ये दिलाएंगे, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो हम आपके लिए अच्छा सा बॉक्स ला के देंगे या आप आपको टॉफ़ी देंगे। इस तरीके से उसे प्रोत्साहन किया जाता है या छोटी-छोटी चीज़ों को गिफ्ट के थ्रू आप बच्चों को प्रोत्साहन कर सकते हैं। सकारात्मक सोच, सकारात्मक अनुशासन सिखा सकते हैं, सही मार्गदर्शन इसी अवस्था में बच्चों को दिया जाता है। उसके बाद चलते हैं बाल्यावस्था में शिक्षक की भूमिका। देखिए, बाल्यावस्था में जो है शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। बाल केंद्रित वातावरण बनाना, जो बच्चों का बाल केंद्रित वातावरण है उसे बनाना, खेल आधारित यानी कि खेलों के आधार पर क्रियात्मक शिक्षण यानी कि एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को शिक्षा दी जाती है। व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान दिया जाता है। प्रेरणा और प्रोत्साहन देना, नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों का विकास करना। बाल्यावस्था में अभिभावकों की भूमिका क्या होती है? देखिए, प्रेम और सुरक्षा प्रदान करना बच्चे को, संतुलित पोषण और स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं पेरेंट्स। उसके बाद है अच्छे संस्कार और आदतें विकसित करना होता है। पढ़ाई और खेल दोनों का संतुलन बनाए रखना होता है। सकारात्मक अनुशासन, बच्चे का जो सकारात्मक अनुशासन है वो यहीं से क्या होता है। देखिए, आइए हमारा ये टॉपिक आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपको समझ आया है या नहीं आया है। आपको थोड़े बहुत अगर कोई मिस्टेक लगती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। आपके लिए थोड़ा और एडवांस जो है कि मैं अपने अपने आप से थोड़ा सा और प्रैक्टिस करवाऊं, आपको समझ आ सके, इस तरीके से आपको बढ़ा सकूं। तो देखिए, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, एग्जाम पॉइंट्स हैं, वो क्या है? बाल्यावस्था है जो 2 से 12 वर्ष की होती है। पियाजे क्या कहते हैं? पूर्व संक्रात्मक और ठोस संक्रात्मक अवस्था। और इरेक्शन है जो क्या कहते हैं? उद्यम परिणामहीनता यानी इंडस्ट्री वाइज इनफेरियोरिटी। खेल आधारित शिक्षा सर्वोत्तम होती है। सामाजिक और नैतिक विकास यहाँ तेजी से होता है। बाल्यावस्था में बच्चे का सामाजिक और नैतिक विकास बहुत तेजी से होता है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।